व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं कि अगर हाइपोथेटिकली इफ़ वी इमेजिन अ सीन जिसके अंदर हमारे पास अपनी एक फ़ुटबॉल लीग है, यानी कि अगर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन इन द कमिंग फ्यूचर एक लीग इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उस लीग को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी फ़ुटबॉलिंग टीम को और ओवरऑल फ़ुटबॉलिंग कल्चर को, और वो फैक्टर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारी फुटबॉलिंग डेवलपमेंट के लिए। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो. So if you're new to this channel, kindly subscribe to this channel if you want more football videos, especially regarding Pakistan football, and also click on the bell so you get notified every time I post a new video. And without wasting any further time, let's get straight into today's video. So वीडियो शुरू करने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं दैट व्हाट अ फुटबॉल लीग इज। जैसे कि PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग, वो क्रिकेट में है, उसका बिल्कुल सेम चीज़ अगर मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझाऊँ, अगर फुटबॉल में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जहाँ बेसिकली 5-6 सिटीज़ की टीम्स हो जो कि क्लब फॉर्म करें, और वो टीम्स जो हैं वो एक दूसरे को कम्पीट करें एक टाइम, एक कैलेंडर ईयर के एक स्पेसिफिक टाइम में, जिस तरह क्रिकेट की लीग्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है, हम इस चैनल पे हमेशा बात करते हैं, मेरे अलावा भी जितने भी पाकिस्तान से सीनियर यूट्यूबर्स हैं, एंथुसियास्ट कमेंटेटर जो हैं, और इस तरह के जितने भी हमारे सीनियर पाकिस्तानी फुटबॉलिंग यूट्यूबर्स हैं, वो हमेशा यही डिस्कस करते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फुटबॉलिंग culture, and it is very important to have football knowledge. And I think कि एक लीग इंट्रोड्यूस करवाना टू इंक्रीज द नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि हर बंदे को पता हो कि फुटबॉल बेसिकली होता क्या है, किस तरह खेला जाता है, एंड ऑल द नॉलेज अबाउट द गेम। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रूशल। आई थिंक अगर आप चाहते हैं कि आपके हर बंदे को पता हो कि फ़ुटबॉल क्या होता है, आपके कल्चर का एक पार्ट बन जाए फुटबॉल, तो फॉर दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ लीग सिस्टम। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, तो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के रीजन के अंदर cricket is not just a game, it is more of a cultural identity, especially for India. इंडिया में 80 to 90% लोग जो हैं वो क्रिकेट को समझते हैं, बल्कि खेलते भी हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही मतलब गली महलों में खेलते हैं। दे नो द गेम, दे नो हाउ टू प्ले, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट cricket is not just a sports in that country, and also in Pakistan it is more than that. It is an emotion, it is a culture. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इन फ्यूचर अगर कोई लीग इंट्रोड्यूस करवाती है, तो उसके अंदर क्या फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 1 है जी, टैलेंट हंट। अब अगर हम बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग की, मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दूंगा। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि जस्ट सो यू नो, इंग्लिश प्रीमियर लीग अगर आप फाइनेंशियली देखें तो लास्ट डेकेड में सबसे ज़्यादा, इफ़ नॉट द सबसे ज़्यादा, तो शायद सेकेंड टू ला लीगा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। तो आई वुड जस्ट बी गिविंग एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग। आई एम ऑब्वियसली नॉट कंपेयरिंग एनी अदर लीग टू इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टैलेंट हंट। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की एग्जाम्पल लें, आप उनकी नेशनल टीम देखें, उनके 100% प्लेयर्स, आई एम नॉट इवन गोना से 99% प्लेयर, 100% प्लेयर जो हैं वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की वजह से डेवलप हुए हैं। ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, बल्कि अभी मेरे में क्लिक हुआ है मेरे दिमाग में, बेलिंगम जैसे इस तरह के प्लेयर्स जो कि कहीं और जाके डेवलप किए हैं, मगर ये भी ओरिजिनली कहीं ना कहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग के सेटअप में खेले हुए हैं। इफ़ यू टेक द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, लिवरपूल की एकेडमी से ग्रेजुएट करके नाउ ही रिप्रेजेंट्स हिज नेशनल टीम, मार्कस रैशफोर्ड, फिल फोर्डन, अ लॉट ऑफ प्लेयर। आई थिंक अगर आप पूरी इंग्लैंड की लाइनअप उठा लें इस वक्त, और सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही, आप इससे 30 साल पहले भी चले जाएं, आप स्टीवन जरार्ड, स्कोल्स, फर्डिनेंड, नेवल की बेशक उस टाइम की भी लाइनअप उठा लें, आपको अंदाज़ा होगा कि एक फुटबॉलिंग लीग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, किसी नेशनल टीम की बैकबोन होती है। सारा जो टैलेंट हंट है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी अपनी कंट्री की कोई लीग ही नहीं है और आप ही एक्सपेक्ट करो कि आप अच्छे फुटबॉलर्स पैदा करोगे। अरे भाई, अगर हमारी तरफ से हमारा हमारा कोई नेशनल प्लेयर है, ठीक है, वो जाके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हंगरी की लीग में खेलता है, हंगरी की लीग ऑब्वियसली इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, अगर वो हंगरी हंगरी के लिए खेलता है और मतलब वो क्लास प्लेयर है, मतलब वो उधर फाड़ रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है, ठीक है, तो देर इज़ अ 90% चांस कि वो उसको जो है वो सिटीजनशिप ऑफर करके तो उसको कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में क्या खेल के करना है तुमने, पाकिस्तान की नेशनल टीम में तो कुछ है ही नहीं, ना कोई रिसोर्सेज है, ना स्टेडियम है, ना कुछ है,
उसको छोड़ो, तुम ये हमारी सिटीजनशिप भी ले लो, ये पे इंक्रीज भी ले लो और हमारी नेशनल टीम के लिए खेल लो। तो अगर जब तक आपके पास अपनी लीग ही नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम जो है बड़े प्लेयर्स बना सकते हैं या हम टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं? कितने लोग, अगर आप खास तौर पे लियारी वाली साइड पे देखें, फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल खेलते हैं, मगर उनको कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर लीग ही नहीं है। और जब तक लीग नहीं होगी तो फाइनेंशियली भी ये प्लेयर्स सिक्योर नहीं फील करते अपने आप को, और फुटबॉल एक रिलायबल फ्यूचर ऑप्शन भी नहीं लगता। तो आई थिंक इफ़ यू वांट talent to be discovered from your country, which is in my opinion the backbone of any footballing national team, so you have to have a league for that. There is no second option for that. And this takes me to my second point, international recognition. अब अगर when we talk about Spain, I think 70% people would get a hint, or उनके दिमाग में जो चीज़ क्लिक करेगी वो FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड होंगे. It is similar with India and Pakistan. Whenever we say India and Pakistan to a person who lives in Australia or England, the first thing, or probably the second, third thing they would get in mind is cricket and the cricketing culture of those two countries. तो आपके मुल्क से अगर फुटबॉल की कोई लीग ही नहीं है, तो एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड में आपकी कोई आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है, या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन आइडेंटिटी without having a football league. Now I'll take the example of ISL, Indian Super League. It is not the best league in the world, but it is still doing wonders. And at least अपनी national team के लिए तो it has been very helpful. It has been very helpful in that case. A lot of international YouTubers जो कि फुटबॉल के व्लॉग्स बनाते हैं, मैचेस कवर करते हैं, थॉगडन वगैरह, इस तरह के कितने और यूट्यूबर्स हैं, दे वेंट टू इंडिया, और वो करेला के मैचेस और लाइक जो गोवा एफसी और जो मुंबई एफसी के मैचेस देखते हैं और उनके व्लॉग्स शूट करते हैं, और उन व्लॉग्स पे उनको इंटरनेशनल ज़ाहिर है, उनके वो खुद भी अंग्रेज़ हैं, तो उनकी 90% व्यूवरशिप भी जो है वो इंटरनेशनल ही है, तो उन्हें मिलियंस में व्यूज़ आते हैं. इससे दुनिया को अंदाज़ा होता है कि इंडिया भी फ़ुटबॉल खेलता है, इंडिया भी अब फ़ुटबॉल को सीरियस लेता है. 433 जैसे पेजेस जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, वो भी इंडियन सुपर लीग को कभी कभी कवर करते हैं अगर उसके अंदर कोई इनक्रेडिबल गोल हो, कोई इनक्रेडिबल स्टार्ट हो. तो इससे आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, आपको दुनिया में एक नाम मिलता है. और इससे ही अगला पॉइंट मेरा कनेक्टेड है, स्पॉन्सर्स. जब तक दुनिया को पता ही नहीं है आपके बारे में, ठीक है, आपने किसी चीज़ को इतना पॉपुलर ही नहीं किया, तो जब तक उस चीज़ को पॉपुलर नहीं करेंगे तो उस चीज़ को मोनेटाइज करना इज़ इम्पॉसिबल. पाकिस्तान का क्रिकेट इस वक्त इतने स्पॉन्सर्स कैसे गेन कर रहा है, या मतलब मेंटेन कर रहा है, उसकी वाहिद रीज़न उसकी पॉपुलैरिटी है. अगर गैटोरेड और पेप्सी पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये पता है कि हमें नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा. तो जब तक आप बाकी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स को और बड़ी बड़ी कंपनियों को, बेशक इंटरनेशनल हो बेशक नेशनल कंपनीज हो, आप उनको अगर ये शो ही नहीं करोगे कि हम सीरियस है फुटबॉल को लेके, आप अगर उनको ये शो ही नहीं करोगे कि वी एक्चुअली वांट टू डू गुड इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, तो तब तक वो आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. और ऑब्वियसली अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे, तो फंड्स कहाँ से आएंगे, प्लेयर्स को सैलरीज कहाँ से दोगे? तो दैट इज़ अगेन जो मैंने शुरू में कहा था कि लोग फुटबॉल को एक रिलायबल फ्यूचर समझते ही नहीं है. और इसी की वजह से फिर ज़ाहिर है, जब पैसा ही नहीं है फुटबॉल में, तो लोग अकेडमीज़ नहीं बनाते. ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं. और अकेडमीज़ इसलिए नहीं बनती क्योंकि लीग नहीं है, लीग इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है, और पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि स्पॉन्सर्स हमें सीरियस नहीं लेते, और स्पॉन्सर्स हमें इसलिए सीरियस नहीं लेते क्योंकि हमारी कोई इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ही नहीं है. और वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हम फुटबॉल को सीरियस ही नहीं लेते, और फुटबॉल को सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारी लीग ही नहीं है. तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर actually interconnected with each other, and the only solution to all of these is to introduce a damn football league. I know the first 2 seasons might not blow up like जिस तरह PSL ने किया था, तो we can start slow and we can start at a small scale, but we have to start. If we want to take football serious in the coming years, if we have dreams of winning this half competition, doing good in the Asian Games in
probably qualifying for the World Cups. It is the first step of the ladder. You have to have a football league. It's just that simple. Let's move on to my fourth point now, and that is stadium and knowledge. अगर आपकी लीग होगी, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 5 टीमें भी आप रख लेते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, 5 टीमें भी अगर आप रख लेते हैं, तो इन 5 स्टेडियम्स में शहरों में आपको स्टेडियम्स तो बनाने पड़ेंगे ना। और ज़ाहिर है अगर हर वीकेंड में भी आप मैच रखते हैं, तो फिर अगर आपको पता है कि मैच खेला जाना है, टेलीवाइज होना है, लोगों ने आना है, देखना है, इन्जॉय करना है उन मैचेस को, तो जाहिर सी बात है अगर ये सब कुछ होना है तो फिर आपको तो स्टेडियम को रेनोवेट करवाना पड़ेगा। आपको स्टेडियम को इस हालत में रखना पड़ेगा कि लोग आ सकें, लोग एंटर भी कर सकें, लोग बाहर भी निकल सकें, लोग बैठ के आराम से, चेयर्स भी इतनी कंफर्टेबल हो कि देखी जा सके, पिच जो है उसकी इतनी इतनी घास नहीं होगी हो, वो एक बैलेंस्ड पिच हो। आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि पिचेस किस तरह ऑपरेट करते हैं, फुटबॉल का पिच किस तरह होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फुटबॉल की नॉलेज। लोगों को नहीं पता होता कि वीआर का क्या सीन है। वीआर तो चलो बड़ी बात की बात है, ऑफ साइड क्या होता है, थ्रो इन कैसे करते हैं, फ्री किक क्यों होती है, रेड कार्ड येलो कार्ड में क्या डिफरेंस है, पेनल्टी का क्या सीन होता है, हैंडबॉल पेनल्टी क्या होती है, ये कैसे पता चलता है कि ये फाउल रेड कार्ड है, ये येलो कार्ड है। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उन लोगों को भी, जो कि मैं कहता हूँ अकेडमीज में भी खेलते हैं, उनको भी बेसिकली नॉलेज नहीं होता गेम का। तो आई थिंक कि अगर हर सैटरडे संडे को हमारी अपनी नेशनल टीम हमारे अपने शहर जब खेलेंगे, और अगर छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े अंकल जब बैठ के टीवी पे वो मैचेस देखेंगे, तो नॉलेज भी मिलेगा। एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि मैंने अभी जो हमने क्वालिफाइज के अंदर तजाकिस्तान और सऊदी अरब से हम हारे हैं, और मैं कमेंट्स पढ़ के हैरान होता हूँ लोगों के कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, बट जो कर भी रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि हम कहाँ से उठ के कहाँ, कोशिश हमारी क्या है? तो वो क्या है, वो क्लियरली लैक ऑफ नॉलेज है। आपको पता ही नहीं है कि फुटबॉल वर्क कैसे करता है। कि ऐसे नहीं होता कि एक दिन आपके स्टेडियम भी कोई नहीं है और अगले दिन बूम आप फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। मिरेकल्स ऑब्वियसली कैन हैपन, बट रियलिटी में रियलिस्टिकली इट इज़ प्रॉब्ली इम्पॉसिबल। तो नॉलेज एंड ऑब्वियसली स्टेडियम्स की फैसिलिटीज़ और स्टेडियम्स की कंडीशन बेहतर होगी अगर हम एक लीग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। Now let's talk about my last point, and that is football and footballing culture. As I've mentioned numerous times in this video, India and Pakistan is known for cricket, and the reason for that is क्योंकि हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं क्रिकेट को। हमारा पैशन है क्रिकेट, हम देखते हैं, हम अपनी कंट्री को फॉलो करते हैं। वी क्राई व्हेन वी लूज़, वी लाफ व्हेन वी विन, एंड इट इज़ मोर देन जस्ट अ गेम। तो अगर हम इसी तरह एक और गेम को भी सीरियस ले लें तो क्या ही हर्ज हो जाएगा। अगर हम इसी तरह फुटबॉल को सीरियस लें तो फुटबॉल भी हमारे कल्चर में आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। ब्राज़ील जो है वो कल फुटबॉल खेलना शुरू नहीं किया उसने। अगर ब्राज़ील को पूरी दुनिया में ये रिकॉग्निशन हासिल है ना कि वो फुटबॉलिंग कंट्री है, या प्रॉबली अर्जेंटीना या पुर्तगाल या इंग्लैंड भी, अब तो ज़ाहिर है जर्मनी, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कल से फुटबॉल खेलना शुरू नहीं किया हुआ। दे हैव बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस 200-300 ईयर्स। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपको दुनिया सीरियस ले फुटबॉल में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया को मिस कराएं, आप चाहते हैं कि आप खुद इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, और अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करें, अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें, और आप अपनी, यू मेक एवरीवन प्राउड, अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करें उस लेवल पर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीग। आई डोंट थिंक दैट दिस शुड इवन बी अ डिस्कशन की लीग क्यों इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू प्ले फुटबॉल, इफ़ यू वांट टू डू इवन दिस बिट गुड इन फुटबॉल फॉर योर नेशनल टीम, यू हैव टू हैव अ फुटबॉलिंग लीग। ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियर लीग जितनी लस्ट्रस हो, ज़रूरी नहीं है कि ला लीगा जितना बजट हो, ज़रूरी नहीं है कि इटली जितने फैंस हों, जर्मनी जितने फैंस हों। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है, मगर यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट। विदाउट अ फुटबॉलिंग लीग आप बेशक अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएं फीफा वर्ल्ड कप के, यू आर नॉट, there is no reliable future for your footballing national team.
और आपकी जितनी भी अंडर 16 की टीम्स हैं जो कि सैफ में अच्छा परफॉर्म करके आती हैं, उनको भी ये जानना चाहिए कि आपके पास एक रिलायबल फ्यूचर नहीं है फुटबॉल में, पाकिस्तान फुटबॉल में, जब तक कि एक लीग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता. Thank you so much for watching the video. I hope that you like the video, and I wish and I hope that one day we will have our own league system और हम भी देखेंगे अपना अल क्लासिको कराची वर्सेस लाहौर का. आई होप मेरे लिए वो आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से भी ज़्यादा खुशी का दिन होगा व्हेन Pakistan Football League is, introduced, because I think we really need that if we want to have a good footballing future in a, long term period. So we can hope and we can pray. Baki to it's all it all depends upon the people जो कि सबको गवर्न कर रहे हैं, और काश उन्हें थोड़ी सी समझ आ जाए कि लीग कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक नेशनल टीम को डेवलप करना चाह रहे हैं. बाकी जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई सी यू द नेक्स्ट वन. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.